एसएस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म को ऑफिशियली फाइनली अनाउंस कर दिया गया है हैज वाराणसी, जो कि पहले SSMB 29 था, जो कि SSMB 29 का मतलब होता है एसएस राजामौली का SS एंड MB मतलब महेश बाबू एंड 29 फिल्म ऑफ महेश बाबू। This is what SSMB 29 is। उसके बाद इन्होंने एक टेनेटिव टाइटल दिया ग्लोब ट्रॉटर। अब देखो ग्लोब ट्रॉटर ये बहुत ही बड़ा वर्ड है इस फिल्म के लिए, बहुत ही बड़ी चीज है इस फिल्म के रिलेटेड, ठीक है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब होता है एक बैग में पैक करके पूरी दुनिया को घूमना, अफ्रीका, USA, UK जितनी भी कंट्रीज है उसको घूमना। अब ये जो ग्लोब ट्रॉटर है बहुत ही मेन चीज है, इसको आगे ध्यान रखना, जब मैं कहूंगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल में बहुत ही बड़ा ग्लिम्स रिलीज कर दिया गया एसएस राजामौली के द्वारा, जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया था, ग्लोब ट्रॉटर इवेंट इसको कहा गया था। इसको मार्केटिंग कर रहे थे, जो कि अच्छा खासा ग्लिम्स इन्होंने रिलीज किया। पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया महेश बाबू के कैरेक्टर का हैज रुद्रा। रामोजी फिल्म सिटी में बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया, जो कि लाइव था यूट्यूब एंड हॉटस्टार, जो कि वर्ल्ड वाइड में। एंड आई वाज लाइक ब्रो डैम भाई साहब, मतलब इतना बड़ा इवेंट सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स रिलीज करने के लिए। फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 1.5 साल से ऊपर बचा है, ठीक है, 1.5 साल से ऊपर बचा है अभी भी फिल्म को रिलीज होने में। रिलीज होनी है 2027 के स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट हाफ के अंदर रिलीज हो जाएगी। एंड आई वांट टू सी, अभी तक फिलहाल के लिए टेंटेटिव डेट नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एक डेट दी गई है कि हाँ भाई 2027 में ही रिलीज होगी, लेकिन कब होगी वी नेवर नो, ठीक है, क्योंकि भाई VFX एंड पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगता है, सो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो वी नेवर नो। भाई राजामौली जी नहीं चाहते कि उनकी फिल्म पोस्टपोन हो, देन फैंस शो, तो दैट्स बेटर कि भाई रिलीज डेट ही ना दो, ओके। एंड देन इसके VFX में 1 साल लगा है। जो पूरा जो ग्लिम्स दिखाया गया है 3 मिनट 40 सेकंड का, उनके मेकर्स ने इस इवेंट में कहा है कि भाई ये जो पूरा ग्लिम्स तुम देख रहे हो उसको बनाने में 1 साल लगा है हमको, कि भाई 3-4 महीने का ही काम था हमें लगा, लेकिन भाई बहुत टाइम लगा है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बंदे के लिए, ठीक है, मतलब ही इज कुकिंग सो हार्ड। 2027 में ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म होगी, लिख के ले लो। सीक्रेट वॉर्स की बात ये लिख के लिखो, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म होगी ये लिख के ले लो। एंड आई एम डैम श्योर। एंड भाई फिल्म की कास्ट तो देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन इज एन एंटागनिस्ट, जो कि विलन के रोल में देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा इज मंदाकिनी एंड हमारे महेश बाबू है रुद्रा, जो कि भाई ये बहुत ही बड़ा कुक कर रहे हैं, ठीक है। खैर तो बात कर लेते हैं ग्लिम्स के ऊपर। ग्लिम्स काफी चुम्मीशुरी था, ठीक है। ग्लिम्स की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहाँ पे भाई 512 CE में टेक प्लेस करती है, जहाँ पे यज्ञ एंड ऑल सब चीजें हो रही है, जहाँ मंदिर एंड घाट जो स्ट्रक्चर देखिए पता चल जाता है, जो कि काशी में टेक प्लेस करती है, ये सब चीजें जो कि वाराणसी में। एंड देन नेक्स्ट टू कट सीन हमें दिखाया जाता है एक एस्ट्रॉइड गिर रहा है 2027 CE में, जो कि हमारी प्रेजेंट स्टोरी में यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड गिर रहा है। यहाँ पे 2-3 चीजें चलती रहेगी, मे बी पास्ट एंड प्रेजेंट सब चीजें चलती रहेगी, ठीक है। अंटार्कटिका में जो चीज गिरी है वहां पे कुछ लोग है, जो कि तुम देख सकते हो, थोड़ा जूम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ लोग मतलब बोट में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बर्फ के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टू कट सीन हमें दिखाया गया अफ्रीका का जंगल, यहाँ पे वाइल्डरनेस ऐसा कुछ लिखा था, एंड सब लोग यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो कि आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टू कट सीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है इस फिल्म का। मेन प्लॉट हम कह सकते हैं इस फिल्म का ये है उग्रावाटी केव, जो कि बहुत ही बड़ी केव है, ये बहुत ही मेन प्लॉट है हमारी फिल्म का, ठीक है। सीन है, तुम ध्यान से देखोगे तो आसपास जो आग दिख रही है, ठीक है, ये मशाल है। मे बी लोग आए हैं यहाँ पे किसी चीज को ढूंढने के लिए, वो चीज क्या है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। मे बी ये संजीवनी बूटी हो सकती है। संजीवनी बूटी बहुत ही मेन प्लॉट है हमारी फिल्म का, क्योंकि भाई पूरी फिल्म इसके अराउंड ही घूमेगी। जो मूर्ति टाइप रखी गई है बीच में इस केव के सेंटर में, वहां पे तुम ठीक से ध्यान से देखो तो एक लेडी गिर रही है ऊपर से, जो कि लाल साड़ी में है। मे बी ये प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर हो, कैमरा जूम इन होता है उस सीन में, तो वहां पे देखो महेश बाबू का कैरेक्टर मे बी वहां पे खड़ा है। अब ये क्यों खड़ा है वो हम आगे जाके बात करेंगे, मुझे परफेक्टली नहीं पता, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि वो क्यों खड़ा है उसका मेरे पास रीजन है। एंड प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर मंदाकिनी भी वहां पे क्या कर रही है उसका भी मेरे पास रीजन है, सो आगे जाके बात करेंगे। एंड देन ये नेक्स्ट कट सीन हमें दिखाया जाता है त्रेता युग में 7200 CE में सीन टेक प्लेस करता है, जहाँ पे भाई श्री राम जी जो कि एक राक्षस को मार रहे हैं, जहाँ पे हनुमान जी जो कि लंका को जला रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, मतलब काफी बढ़िया ये सीन था। आई वाज लाइक डैम भाई दिस इज व्हाट समथिंग एल्स। एंड मतलब राजामौली जी कुछ अलग ही लेवल की चीजें कर रहे हैं भाई। बॉलीवुड को औकात दिखानी है तो राजामौली से सीखे, ठीक है। जो VFX 1000-1200 करोड़ का, एंड कुछ साल पहले ऐसी कोई फिल्म आई थी 500-600 करोड़ का बजट था, एंड कैसा VFX था, खैर वहां पे नहीं जाते, लेकिन हाँ। एंड देन नेक्स्ट टू कट सीन हमें सीन दिखाया जाता है, जो कि पानी के अंदर एक कॉस्मिक रेज आ रही है ब्लू कलर की। मे बी हो सकता है ये जो एस्ट्रॉइड हमें दिखाया गया 2027 CE में, मे बी उसके चांसेस है कि ये सीन उससे कनेक्टेड हुआ, एंड वो मतलब एस्ट्रॉइड वहां पे गिरने वाला है वाराणसी में, जो कि 2027 CE में वो सीन टेक प्लेस करता है। बाबू हैज रुद्रा का कैरेक्टर रिवील हुआ, जो कि भाई काफी बढ़िया दिख रहा है बंदा भाई, हॉट एंड सेक्सी भाई, मतलब आज भी बंदे का ऑरा ही अलग है। हैदराबाद में जब इस बंदे की फिल्म रिलीज होती है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मतलब फिल्म कितना ही कलेक्शन करती है। फर्स्ट डे
तो मतलब आराम से 100 पार हो जाती है, ठीक है। तो क्या दिखाया गया है कि भाई बंदे के हाथ में है त्रिशूल एंड साथ ही साथ बंदा नंदी पे बैठ के आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारे शिव जी से या फिर विष्णु जी से, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसका हम आगे जाके बात करेंगे। ग्लिम्स यहीं पे खत्म हो जाता है, देन आ जाता है वाराणसी फिल्म फॉर आईमैक्स। फिल्म हमें आईमैक्स के रेशियो में देखने मिलेगी जो कि 1.11.9 ऐसा ही कुछ रेशियो। अगर आई एम रॉन्ग तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। जो दो कैरेक्टर बचे उसके बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही साथ जो कि प्रियंका चोपड़ा है मंदाकिनी एंड पृथ्वीराज सुकुमारन है कुंभा। कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में। मंदाकिनी जो रिवर है वाराणसी के अंदर, उससे रिलेटेड है इसका कैरेक्टर। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो मंदाकिनी रिवर है उसका ये ह्यूमन फॉर्म हो चुकी कैरेक्टर है हमारे संजीवनी बूटी की। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था बार बार संजीवनी बूटी, और वो सीन को याद करो जब मैंने कहा कि वो जब ऊपर से गिर रही है वो केव के अंदर, तो लोग आसपास है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो क्यों लोग इसके पीछे पड़े हैं, तो आई विल टेल यू, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी क्या है क्या नहीं। एंड देन पृथ्वीराज सुकुमारन पे आ जाता है जो कि कुंभा, जो कि इस फिल्म में विलन के रोल में देखने मिलेंगे। एंड बंदा एक फॉरेनर है जो कि बहुत ही बड़ा बिलियनरी है, लेकिन बचपन से है वो बंदा हैंडीकैप। बंदा चाहता है कि पूरी वर्ल्ड को राज करना चाहता है, लेकिन जब उस बंदे ने अपने ड्रीम्स को लोगों को बताया तो लोग उसके ऊपर हंसने लगे। लेकिन जब बंदे ने अपनी रियलिस्टिक चीजें दिखाई, जब उसकी डार्क साइड बताई, तो वही लोग जो हंस रहे थे वही उससे कांप के डरने लगे कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, फलाना फलाना जो भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमें फिलहाल के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के बारे में पता है। अब आ जाते हैं इस फिल्म के प्लॉट के ऊपर, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। जितने भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया है उन्होंने यूट्यूब पे अब तक डाल दिया होगा। ये वीडियो काफी लेट है, आई नो, कल रात को ही वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा कैमरा यार मतलब 3-4 बार मैंने वीडियो बनाई, रात को 1:30-2 बजे तक वीडियो बनाई, लेकिन मेरा कैमरा का थोड़ा कुछ इशू हो गया तो नहीं हो गया भाई वीडियो, वहां पे नहीं जाते। तो अब आ जाते हैं प्लॉट पे। फिल्म का प्लॉट ऐसा हो सकता है कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाए ये उग्रवादी जो केव है, प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर जो कि हाथ में संजीवनी बूटी लेके भाग रही है, उसके पीछे 100-150 लोग पड़े हैं जो कि उग्रवादी केव के साइड, ठीक है। बंदी जाएगी, मे बी उग्रवादी केव के अंदर गिर जाएगी। ऊपर से जब गिरेगी तो हमें वो शॉट दिखाया जा रहा है कि बंदी ऊपर से गिर रही है, लाल साड़ी में है। इनकी प्रोटेक्टर है हमारे संजीवनी बूटी की, जो कि एंशिएंट टाइम से सी में जो वाराणसी के अंदर जो एस्ट्रॉइड गिरने वाला है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारे संजीवनी बूटी से। और वो क्या है वो तो फिल्म आएगी तभी ही पता चलेगा। साथ ही साथ हमें जो सीन दिखाया था त्रेता युग का, जो आग लगा रहे हैं हनुमान जी, जहाँ पे हनुमान जी जो आग लगा रहे हैं लंका के अंदर, तो वहां पे ऐसा हो सकता है संजीवनी बूटी जी के हाथ में थी, वो कहाँ पे गिर गई, वो जाके उग्रवादी या फिर मंदाकिनी रिवर में जाके में भी गिरी हो। एंड देन वो मंदाकिनी रिवर के अंदर गिरी है तो फिर मंदाकिनी के हाथ में ही होगी। एंड देन मंदाकिनी वहां पे गिर चुकी है। फिलहाल की मैंने उग्रवादी केव की बात की थी, तो मैंने बोला था तुम्हें कि भाई यहाँ पे महेश बाबू का कैरेक्टर खड़ा है। अब वो क्यों है अब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है कि भाई ग्लोब ट्रॉटर ये जो टाइटल दिया था, टेनेटिव टाइटल, उसका क्या मतलब होता है मैंने पहले तुम्हें बताया था, बताओ क्या होता है। हाँ, तुम्हें तो पता ही है। तो क्या होता है कि भाई ये जो बैक पैक करके पूरी वर्ल्ड वाइड घूमना, ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हो सकता है बंदा, ठीक है। एंड बंदा एक नॉर्मल बंदा है, उसको नहीं पता कि उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है लॉर्ड श्री राम जी से, त्रेता युग में उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कि ऑफिशियली कंफर्मेशन है कि एस.एस. राजामौली जी ने खुद ने कहा है कि महेश बाबू जी त्रेता युग में श्री राम जी का रोल प्ले करने वाला है। बंदे को फिलहाल के लिए नहीं पता, बंदा 2027 सीई में जो ये स्टोरी टेक प्लेस कर रही है उसको नहीं पता कि उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारे श्री राम जी से। वो पहले श्री राम जी थे त्रेता युग में, देन कलयुग में है रुद्र कौन हुए हैं, तो ही डजंट नो कि पास्ट में क्या हुआ है, जो भी कुछ चीजें है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि बंदा घूमते घूमते में भी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ में घूम रहा होगा। एंड देन उसे कुछ आवाज आई होगी, वो मतलब वो केव के आसपास ही होगा। एंड देन जब वो भागते भागते जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां से ऊपर से गिर रही है एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हो रही है, जो लोग मशाल लेके उसके पीछे पड़े हैं। तो मे बी देन वो लोग दोनों बच के भाग जाएंगे वहां। मे बी मंदाकिनी उसको बोले कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें है, कोई इसके पीछे पड़ा है, तो ये जो संजीवनी बूटी है ये तुम्हारे पास रखना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट टू सीन हमारी मेन फिल्म शुरू हो जाएगी, जहाँ पे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा कि बंदा एक बिलियनरी है, बचपन से हैंडीकैप है, बंदा चाहता है कि दुनिया पे राज करे लेकिन नहीं हो सकता। तो मे बी बंदा एक दिन इंडिया आया बिजनेस ट्रिप पे, पहले से इंडिया में रहता था लेकिन देन फॉरेन चला गया, देन वापस इंडिया आया बिजनेस ट्रिप पे। उसको पता चला होगा संजीवनी बूटी के बारे में कि संजीवनी बूटी से मैं हील हो सकता हूँ, मैं वापस चल लग सकता हूँ। लेकिन बंदे ने ये नहीं सोचा था कि मैं दुनिया पे भी राज कर सकता हूँ। इसके बहुत ही सारे डार्क सीक्रेट्स भी है संजीवनी बूटी के, ऐसा मे बी हमें बताया जाए फिल्म के अंदर। एंड देन बंदा मुझके पीछे ही पड़ जाए कि नहीं अब तो मुझे संजीवनी बूटी चाहिए ही है, जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। जो लोग मेरे पे हंसते थे उनको मैं काबू में करके मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, ठीक है। बंदा उसके पीछे ही पड़ जाएगा। एंड देन आएगा हमारा महेश बाबू का कैरेक्टर, जो कि कुछ भी करके उसको बचाना है हमारे संजीवनी बूटी को। एंड अब इसमें क्या ही कनेक्शन होगा, संजीवनी बूटी, रुद्रा का कैरेक्टर है, हमारे कुंभा का कैरेक्टर है, देन मंदाकिनी रिवर का कैरेक्टर, मतलब ये क्या ही कनेक्शन होगा, कैसे फिल्म को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड ये जो डार्क सीक्रेट्स है, महेश बाबू का कैरेक्टर जाएगा अफ्रीका, कुछ ना कुछ मतलब ढूंढेगा कि भाई ये सब चीजें क्या है, इस चीजों को कैसे रोकना है। वहां पे भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड सब चीजें होगी, क्योंकि वो बंदा वहां पे जाएगा, कुछ ना कुछ ढूंढेगा। इसलिए कहा जाता है ग्लोब ट्रॉटर, पूरी दुनिया में घूमेगा कि क्या ही हीलिंग फैक्टर है बंदे को, कैसे मतलब रोकू मैं, कैसे उसके पैर को खड़े कर दूं, वो छोड़ दे कि भाई नहीं चाहिए। अब संजीवनी बूटी तो ऐसा नहीं है, बहुत ही हरामी टाइप का बंदा है, ठीक है। बंदा कुछ भी करके संजीवनी बूटी तो पाएगा ही, ठीक है।
की स्टोरी। अब रुद्रा संजीवनी बूटी को बचा पाएगा या नहीं कुंभा से, दुनिया खत्म होगी या नहीं 2027 सीई में, जो फिल्म में जो सब हमें दिखाया गया है। तो तुम्हारे ओपिनियन बताओ, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस थियरी के बारे में, कि ये थियरी सही है या नहीं, मुझे ज्यादा कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए देव का रिव्यू। मिलता है वीडियो में, बाय।